नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में। तो चलिए आज हम बात करेंगे दूसरे चरण के लिए जो निगम चुनाव प्रचार है वो थम गया है और अब घर घर जाकर के प्रत्याशी उनके जो सहयोगी वो जनसंपर्क कर सकेंगे। 1 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। लगातार शहर की सरकार चुनने की कवायद जारी है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, अब दूसरे चरण की बारी है। तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर के मतदाताओं के संपर्क कर रहे हैं, उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें पहले चरण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मतदान हुआ। जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है उसका शोर थम गया है। अब घर घर जाकर के ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर पाएंगे और मतदाताओं से सीधे संपर्क कर पाएंगे। किसी तरह की रैली नहीं हो पाएगी, सभाएं नहीं हो पाएगी। तो दूसरे चरण का इंतजार है। आखिरकार दूसरे चरण में भी 3 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसमें पहले चरण में 3 नगर निगमों पर मतदान संपन्न हो गया। अब 3 और नगर निगम बचे हुए हैं, जिनमें जयपुर, जोधपुर और कोटा का एक नगर निगम है। इसके लिए मतदान होगा। उससे पहले आज चुनावी शोर पर अंकुश लग गया है, रोक लग गई है। अब सवाल सबके मन में यही है कि आखिरकार जीत किसकी होगी, शहर की सरकार का ताज किसके सर पर सजेगा। कांग्रेस और बीजेपी मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में हैं। आरएलपी पहली बार निगम के चुनाव लड़ रही है, तो इस लिहाज से वह भी मैदान में है और निर्दलीय प्रत्याशियों पर सबकी निगाहें भी है कि वे किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं तो किसी का खेल बना भी सकते हैं। अब आखिर होगा क्या, ये मतदाता तय करेगा और चुनावी नतीजे जब घोषित होंगे तभी स्थितियां पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन अभी जो वक्त है फिलहाल अपने अपने तरीके से मतदाता तक पहुंचने का वक्त है और प्रत्याशी लगातार अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अब आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है 3 नगर निगमों के लिए और उससे पहले तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी ओर से सभाएं की गई, अलग अलग तरह से रैलियां निकाली गई, मतदाता को आकर्षित करने की कोशिश लगातार की गई है। वहीं शहर की सरकार प्रदेश में नगर निगम चुनाव का रण इस वक्त चल रहा है और 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव होने 3 के हो चुके हैं, 3 नगर निगमों के चुनाव बाकी हैं। पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। अब 1 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम, कोटा दक्षिण नगर निगम और जोधपुर दक्षिण नगर निगम में मतदान होना है। तीनों निगमों के 310 वार्डों में मतदान होना है। जयपुर ग्रेटर के 150 वार्ड हैं, कोटा दक्षिण के 80 वार्ड हैं और जोधपुर की बात करें तो यहां पर 80 वार्डों में मतदान होना है। इससे लेकर के कवायद आखिरी चरण में है प्रत्याशियों की और पार्टियों की। अब चुनावी शोर पर अंकुश लग गया है और इसी के चलते प्रत्याशी घरों का रुख कर रहे हैं, मतदाताओं के घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं और जो उनके समर्थक हैं वे भी लगातार लगे हुए हैं इस बात में कि उनके प्रत्याशी को जीत मिले, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच सके। अंतिम समय में यही सबकी कोशिश है। साथ ही हम आपको बता दें कि नगर निगम के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। अब बारी दूसरे चरण के 29 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हुआ। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम में मतदान हुआ था। 60% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कोटा उत्तर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। कोरोना काल के बावजूद भी जो मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा खासा तमाम जगहों पर नजर आया। 60.42% मतदाताओं ने कुल मिलाकर के 3 नगर निगम के लिए वोट डाले। इस तरह से प्रदेश में नगर निगम को लेकर के जो कवायद है वो चल रही है और 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का जो चुनाव जो है वो हो गया है, मतदान उसमें हो गया है। 29 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोट डाले गए, जिसमें राजधानी जयपुर की जयपुर हेरिटेज पर वोट डाले गए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के साथ साथ जोधपुर उत्तर नगर निगम के लिए वोट डाले गए और कोटा उत्तर के लिए वोट डाले गए। इस तरह से अब दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, जोधपुर दक्षिण नगर निगम है और कोटा दक्षिण नगर निगम है।
यानी कि 3 नगर निगमों का मतदान अभी होना बाकी है और इसके लिए आज चुनावी शोर थम चुका है प्रचार का। 310 वार्डों में यहां पर 3 नगर निगमों का मतदान होना है। जयपुर ग्रेटर के 150 वार्ड हैं कुल मिलाकर के और कोटा दक्षिण के 80 वार्ड हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। सीधे इस वक्त जोधपुर का रुख करेंगे। जोधपुर दक्षिण नगर निगम के लिए भी वोट डाले जाने हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित परिहार जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी, और अब जो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर पर रोक लग चुकी है, किस तरह से अब चुनाव का प्रचार जो है किया जा रहा है प्रत्याशियों की ओर से, और आज का दिन कैसा रहा? हेमंत, भोंपू प्रचार शाम के 5 बजे थम गया है। आज इससे पहले जो मतदाता हैं उन तक पहुंचने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उन्होंने, उनके समर्थकों ने, जो पार्टियां हैं उनके खास कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी और आज अंतिम दिन रैलियां निकालकर प्रचार किया गया। ढोल धमाकों के साथ छोटी छोटी रैलियां निकाली गई अलग अलग इलाकों में। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में जो इलाका है वो पुराने शहर के उलट बाहर का इलाका ज्यादा है। इसमें नई बसी हुई कॉलोनियां हैं, कई सारी पॉश कॉलोनियां भी इसमें हैं। इसके चलते खुला इलाके में ये रैलियां निकली। बीजेपी की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कमान संभाली हुई थी। वो कई जगह पहुंचे और कई वार्डों में छोटी छोटी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने रैलियों में शामिल हुए, खुली जीप में वो शामिल हुए बीजेपी का झंडा लिए हुए। दूसरी ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत कांग्रेस की ओर से कमान संभाले हुए हैं। वे लगातार जोधपुर में डटे हुए हैं। उन्होंने जब नगर निगम उत्तर का चुनाव हुआ था तब भी खूब प्रचार किया था, अलग अलग वार्डों में पहुंचकर जनसंपर्क किया था। वैभव कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए प्रचार कर रहे हैं। रात तक वो अलग अलग वार्डों में पहुंच रहे थे और आज दिन भर भी लगे हुए हैं। अब भी उनको कहीं जहां जरूरत महसूस की जा रही है वहां वो जा रहे हैं और जाकर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। तो इस तरह से अभी कल का दिन पूरा बाकी है। घर घर पहुंचा जाएगा, सभाएं नहीं हो सकेगी, भोंपू प्रचार नहीं हो सकेगा, लेकिन घर घर तक पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ा इलाका है, विस्तृत है, इसका फैला हुआ दायरा है। तो ऐसे में हर एक मतदाता तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। बिल्कुल ललित, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख सवाल है ये नगर निगम के चुनाव। आपने जिक्र किया कि बीजेपी की ओर से भी जो बड़े नेता हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए हैं। कांग्रेस की ओर से कद्दावर नेताओं की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा यहां पर आज नजर आया? जी बिल्कुल, वैभव गहलोत इस बार पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं। जो जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर 3 विधानसभा क्षेत्र जोधपुर में है, जिनमें से सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चुनकर आते हैं। तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशियों के दावेदार थे उनके आवेदन भी वैभव गहलोत के सामने किए गए थे। एक होटल में सुबह से लेकर रात तक ये सिलसिला चला था। सभी से वैभव गहलोत ने खुद ने मुलाकात की थी। पूरे जोश वो यहां पर जमे हुए हैं। और दूसरी ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये दोनों ही जोधपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे, एक कांग्रेस से और बीजेपी से, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत दोबारा जीत गए थे और केंद्र में मंत्री बने। इस बार उनको कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला है और जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। तो एक तरह से दोनों ही जो प्रतिद्वंदी हैं वो नगर निगम के लिए भी अपनी अपनी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। एक बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि ये पहला मौका है कि किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने गृह नगर में मौजूद नहीं है। वो हर चुनाव में अपने गृह नगर में मौजूद रहते हैं और जहां जरूरत होती है वहां पर वो अपनी पार्टी की मदद करते हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, बागियों को कन्विंस करते हैं, बिठाने में वो उनको समझाने की प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार अशोक गहलोत नहीं आए हैं। वैभव गहलोत उनकी ओर से ये कमान पूरी तरह से संभाले हुए हैं। अब देखना यह है कि दोनों नगर निगम के जो रिजल्ट आएंगे उसमें परिणाम क्या रहता है। जब नगर निगम उत्तर का मतदान हुआ था तो उसमें
वैभव गहलोत जो उनके पैतृक आवास के नजदीक महामंदिर में जैन स्कूल का जो बूथ है वहां वोट डालने पहुंचे थे, जहां अक्सर वो अपने पिता के साथ आया करते थे। कल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ वो पहुंचे और वोट डाला और उन्होंने दावा किया कि दोनों ही नगर निगम उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और उन्होंने इसका दावा किया। साथ ही कोरोना से बचाव की अपील भी की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि सभी बचाव के उपाय अपनाते हुए वो मतदान करें। बिल्कुल, लगातार इस पर हम नजर बनाए हुए हैं और जिस तरह से अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन प्रत्याशी अब सीधे यहां पर भी घर घर जाकर के अपने मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और ललित, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल हम बता दें कि ये जो प्रचार की कवायद है अब वो रैलियों के तौर पर नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से अब जो प्रत्याशी हैं वो सीधे मतदाताओं के घरों तक जा रहे हैं, वो प्रचार उस तरीके से कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और सीधे मुलाकात कर रहे हैं, अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस वक्त हम सीधे कोटा का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, कोटा में भी दूसरे चरण का चुनाव होना है, कोटा दक्षिण नगर निगम का। आज का दिन कैसा रहा, अभी क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, अगर आज की बात की जाए तो दिन भर से ही जो प्रत्याशी थे अपने अपने वार्डों में जो है रैलियां निकाल रहे थे, जो जनता है उनके बीच में पहुंच रहे थे, क्योंकि शाम 5 बजे तक का ही समय था अपने चुनाव प्रचार करने तक का, और उसके बाद अब जो है वो घर घर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, मैं वापस से आऊंगा नितिन आपके पास, लेकिन इस वक्त पहले बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर, गुर्जर नेताओं के एक धड़े की सरकार के साथ बैठक हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, आज रात को 9 बजे ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ ये बैठक होनी है और मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना के साथ बातचीत होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है। गुर्जर नेताओं के एक धड़े की सरकार के साथ बैठक हुई है। हालांकि गुर्जर नेताओं के एक धड़े में, जिसमें किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल है, उन्होंने कहा कि 1 तारीख को देखा जाएगा और उन्होंने आंदोलन की बात कही है। लेकिन फिलहाल जो दूसरा धड़ा है उसकी सरकार से बातचीत हो रही है। और इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई। गुर्जर नेताओं के एक धड़े की सरकार के साथ बैठक हुई है और आज रात 9 बजे यह बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ यह बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी, मंत्री रघु शर्मा अशोक चांदना के साथ बातचीत होगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की, गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई। एक तरफ जो गुर्जर नेता हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं सरकार को आंदोलन की, और इसी बीच बातचीत का सिलसिला भी यहां पर चल रहा है। तो अहम और बड़ी जानकारी, गुर्जर नेता जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं बैठक के लिए, और इस बैठक के लिए गुर्जर नेता जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? दिनेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपडेट बताइए। तो लगता है दिनेश तक आवाज नहीं जा रही है और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि बैठक के लिए गुर्जर नेता जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आज रात को यह बैठक होगी। दिनेश डांगी का एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, गुर्जर समाज के 40 नेताओं का डेलीगेशन भरतपुर से राजधानी जयपुर के लिए रवाना हो चुका है और रात को 9 से 9:30 बजे के बीच ये बैठक इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हो सकती है। मंत्रिमंडलीय जो सब कमेटी बनी हुई है, जिसमें रघु शर्मा, खेल मंत्री अशोक चांदना और अन्य जो अफसर शामिल है, उनके साथ ये 40 नेता बातचीत करेंगे और सरकार के साथ जो सहमति बनी है 3 मसलों को लेकर, उसके अलावा अन्य जो मांगे, डिमांड है, उन पर किस तरह चर्चा हो सकती है, उसको लेकर बातचीत होगी। तो कह सकते हैं गुर्जर आरक्षण मामले में ये बड़ा अपडेट आया है। सरकार लगातार सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि 1 नवंबर से कर्नल बैंसला ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो वही गुर्जर समाज में और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति बनी हुई है। कह सकते हैं कि उसमें 2 फाड़ हो गए हैं, 2 धड़े जो है
वो बन गए और एक धड़ा सरकार ने जो 3 मांगे मानी है उससे कहीं ना कहीं वो सहमत दिख रहा है। और ये अगले 2 से 3 घंटे में तमाम 40 नेता जो पदाधिकारी है वो जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ये बैठक शुरू हो सकती है। दिनेश, जो दूसरा धड़ा है जिसके नेताओं के साथ ये बैठक हो रही है, उसमें जो गुर्जर नेताओं की अगर हम बात करें तो कोई महत्वपूर्ण नाम है जो इसमें शामिल है? जी देखिए, उनकी हम बात करें तो पहले कर्नल बैंसला के साथ जब ये कई चरणों में आंदोलन हुआ तब साथ थे। श्रीराम बैंसला है, दीवान सिंह, मेजर सरपंच जसपुरा मोरोली, यादराम, विजयराम, पुष्पेंद्र सिंह, हरिराम, हरिकिशन और गुड्डू, इस तरह ये 40 गुर्जर समाज के जो पदाधिकारी है, इनके साथ सरकार की वार्ता होगी। और वार्ता में मंत्री रघु शर्मा, होम सचिव अभय कुमार और खेल मंत्री अशोक चांदना है, वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और दिनेश, लगातार आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ जहां कर्नल बैंसला ने इस बात को कह दिया था कि वो थोड़े असंतुष्ट नजर आए थे, दूसरा धड़ा